इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाना हमारे सालार का हुक्म है और इसमें किसी किस्म की कोताही को हम गुनाह ख्याल करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार रुका, फिर बराह रास्त वो राजकुमारी कुमार देवी को मुखातिब करते हुए कह रहा था, खातून, तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ एक बहन की सी है, लेकिन तुम्हारे यहाँ औरत की इज्जत, उसका एहतराम नहीं है, तो फिर तुम अपने दिल में ये ख्याल तो मत करो कि औरत से मुताल्लिक हमारे उसूल भी तुम जैसे होंगे। सालार के जवाब में कुमार देवी खुशतबई का मुजाहिरा करते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने जो मुझे बहन कहा है तो इस वजह से मेरे मन में तुम्हारी इज्जत को और ज्यादा जिला बख्श दी है, लेकिन क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुमने ये कैसे कह दिया कि हमारे यहाँ औरत की इज्जत और एहतराम नहीं किया जाता? सालार मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी बहन, ये बात मैं तो नहीं कहता, तुम्हारे बड़े बड़े पंडित और तुम्हारे बड़े बड़े मजहबी पेशवा ही कहते हैं। तुम ये बात तो तस्लीम करोगी कि हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क समझा जाता है, क्योंकि इसकी मजहबी हैसियत हमेशा दूसरी हैसियतों पर गालिब रही है। लेकिन तुम इस बात को भी तस्लीम करोगी कि यहाँ औरत को गुलामी और महकूमी की जिंदगी से कभी निजात मिली ही नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर मुकन्नन मनु राज ने औरत के बारे में कहा था कि औरत लड़कपन में अपने बाप के इख्तियार में रहे, जवानी में शौहर के इख्तियार में, बेवा होने के बाद अपने बेटों के इख्तियार में रहे, खुद मुख्तार होकर कभी न रहे। एक और मौके पर कहा कि औरत खा नाबालिग हो, खा जवान या बूढ़ी, वो घर में कोई भी काम खुद मुख्तारी से ना करे। एक और मौके पर तुम्हारे यही पंडित मजीद फरमाते हैं कि औरत के लिए कुर्बानी और बर्त करना गुनाह है, सिर्फ शौहर की खिदमत करना चाहिए और उसको चाहिए कि शौहर के मरने के बाद दूसरे शौहर का नाम भी ना ले, कम खुराकी के साथ अपनी जिंदगी के दिन पूरे करे। तुम्हारे मजहब के पेशवा ये भी कहते हैं कि झूठ बोलना औरतों का जाती खासा होता है। यहाँ तक कहने के बाद वो सालार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुमार देवी को मुखातिब करते हुए कह रहा था, बीबी, तुम्हारी मजहबी किताब ये भी कहती हैं कि दरिया, मुसल्ला सिपाही, पंजे और सींग रखने वाले जानवर, बादशाह और औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मजहबी कुतुब मजीद ये कहती हैं कि झूठ बोलना, बगैर सोचे काम करना, फरेबो हिमाकत, तमा, नापाकी, बेचैनी, ये औरत के जबिल्ली ऐब हैं। मजीद कहते हैं कि शहजादों से तहजीब व अखलाक, आलमों से शीरीं कलामी, क़िमारबाजों से दरोग गोई और औरतों से मक्कारी सीखनी चाहिए। आग, पानी, जाहिल मुतलक, सांप, शाही खानदान और औरत पर ये सब मोजिब हलाकत होते हैं, इनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए। दोस्त, खिदमतगार और औरत मुफलिस आदमी को छोड़ देते हैं और जब वो दौलतमंद हो जाता है तो फिर उसके पास आ जाते हैं। मेरी बहन, ये जो बातें मैंने कही हैं ये सब तुम्हारी मजहबी कुतुब में शामिल हैं। इसके अलावा भी सुनो, तुम्हारी इस सरजमीन में सती का रिवाज खुद इस बात की गवाही देता है कि यहाँ औरत का कोई मुस्तकिल वजूद नहीं समझा जाता और खामिंद की मौत के बाद उससे भी जिंदगी का हक छीन लिया जाता है। मेरी बहन, जरा हिंदुस्तान के अलावा दूसरे गैर मज़ाहिब पर भी निगाह डालो। हिंदू तहजीब हो या यहूदियत या ईसाइयत या दुनिया का कोई और मजहब, इसके मरकज दुनिया के वो इलाके रहे हैं जो तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से आगे बढ़े हुए समझे जाते हैं और ये एक हकीकत है कि ऐसे तमाम इलाकों में इक़्तिदार और क़यादत हमेशा मर्द ही के हाथों में रही है। इसलिए हमारा ख्याल है कि मर्द ने इन मज़ाहिब में ऐसी तहरीफात की हैं जिनकी बिना पर औरत के साथ हर तरह की चीरादस्ती उसके लिए जायज़ की गई और जुल्म व ज़्यादती के लिए उसको खुदाई सनद अता कर दी। वरना खुदावंद खुद्दूस ने जो अदल व इंसाफ का सरचश्मा है, कभी भी औरत के बारे में यह तसव्वुर पेश नहीं किया और ना ही कायनात को उसने कभी जुल्म और नाइंसाफ़ी का हुक्म दिया है। मेरी बहन, ये तो औरत से मुतालिक तुम्हारे अपने दीन धर्म की नक्शाकशी है। जहाँ तक हमारे दीन का ताल्लुक है तो हमारा दीन तो औरत को निस्फ इंसानियत ख्याल करता है और उसे इंसानियत के आधे हिस्से की तर्जुमानी मर्द करता है और दूसरे आधे हिस्से की तर्जुमान औरत होती है। औरत को नजरअंदाज करके नौए इंसानी के लिए जो भी लाहे अमल मुरत्तब किया जाएगा वो नाकिस और अधूरा होगा। मेरी बहन, जहाँ तक हमारे दीन का ताल्लुक है, हमारा दीन इंसान की सरबुलंदी की दावत देता है। वो इंसान को जवाल और एतबार की पस्तियों से उठाकर रिश्तों की बुलंदी के ऐसे आला मकाम पर पहुंचाना चाहता है जो हद इदराक से भी बहुत आगे है और इज्जत नफ्स और अजमत आदमियत का दर्स देता है। वो खुदाए वाहिद की बंदगी की तरफ भी इसीलिए बुलाता है ताकि इंसान एक दर पर अपना सरे न्याज झुकाकर कायनात की तमाम मखलूकात के मुकाबले में सरबुलंद हो जाए। इस्लाम की निगाहों में इंसान मिन हैसुल इंसान अपनी खलकत और सिफात के लिहाज से फितरत का एक अजीम शाहकार है। वो अपनी ज़ाहिरी सूरत और बातनी खुसूसियत दोनों के एतबार से कायनात की एक मुकर्रम और मोहतरम हस्ती है जिसके शरफ और फजीलत और बुजुर्गी का मुकाबला दुनिया की कोई और मखलूक और क़ुव्वत नहीं कर सकती। इस्लाम के इस उसूल को और इस तसव्वुर को तस्लीम करने के बाद इंसान खा वो मर्द हो या औरत, उसकी अजमत फर्श खाक से बुलंद होकर कायनात और माहो अंजुम से भी कहीं आगे निकल जाती है और उसे कुदरती तौर पर एक ऐसा ऊंचा मकाम हासिल हो जाता है कि फिक्र नज़र के जिससे बढ़कर बुलंदी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं रहता। इस्लाम के नज़दीक इंसान की फलाह सलामती और फिक्र दुरुस्ती अमल के साथ वाबस्ता है।
وہ ان نظریات کو جاہلانہ نظریات سمجھتا ہے جو عورت کو محض عورت ہونے کی وجہ سے ذلیل تصور کر کے انسانیت کی بلند ترین سطح سے دور پھینک دیتے ہیں، اور مرد کو محض اس لیے عزت و بلندی کا حقدار خیال کرتے ہیں کہ وہ مرد ہے۔ ہمارا دین میری بہن یہ کہتا ہے کہ عزت و ذلت اور سربلندی اور سرفرازی کا معیار مرد اور عورت دونوں کے لیے تقوی، سیرت اور اخلاق کی بلندی سے وابستہ ہے۔ جو اس کسوٹی پر جتنا کڑا ثابت ہوگا اتنا ہی خدا کی نگاہوں میں قابل قدر، عزت و احترام کا مستحق ہوگا۔ اس کے علاوہ میری بہن، ہماری مقدس کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ جس مرد اور عورت نے بھی اچھا کام کیا، اگر وہ مومن ہے تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہترین اعمال کا جنہیں وہ کرتے ہیں اجر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میری عزیز بہن، برا مت ماننا، عورت سے متعلق ہمارے دین اور تمہارے دھرم کے اصول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہارے سامنے کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا چاہتا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک بہن کی حیثیت سے تمہیں ہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جس طرح تم ہمارے حوالے کی جا رہی ہو اسی طرح ہم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائیں گے۔ یوں جانو یہ جس قدر میرے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سب سے تمہارا بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ اب مزید کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ جب تک وہ سالار بولتا رہا کمار دیوی بڑے غور سے، بڑے عجب سے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، میرے بھائی، میرے کہنے کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، بس اتنا کہوں گی کہ میں آنکھیں بند کر کے تم لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہوں۔ بولو کیا کہتے ہو۔ اس پر وہ سالار مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں کہتا ہوں کہ سامنے جو گھوڑا ہے میری بہن، تم اس پر سوار ہو جاؤ، اور وہ گھوڑا ہم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں اور پھر ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ کمار دیوی چپ چاپ آگے بڑھی۔ ایک مسلح جوان نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ کمار دیوی جب گھوڑے پر بیٹھ گئی تب اس نے گھوڑے کی باگ اسے دے دی۔ اس کے بعد وہ سالار اور اس کے ساتھی وہاں سے اسے لے کر روانہ ہو گئے۔ اجمیر کے نواح میں شکست کھانے کے بعد جن راجپوتوں نے نہروالا کا رخ کیا تھا ان کا سربراہ اور سالار ایک راجپوت گور سنگھ تھا۔ نہروالا کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے اپنے آگے آگے تیز رفتار قاصد نہروالا کے راجا بھیم دیو کی طرف روانہ کیے اور اس سے التماس کی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں صفیں درست کر لے۔ مسلمان ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے بھیم دیو کو یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر ان کا کہا مانتے ہوئے بھیم دیو اپنے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نہ نکلا تو مسلمان تو انہیں کچل بھی چکے ہیں، لیکن بھیم دیو بھی حملہ آور ہو کر اسے اور اس کے اہل خانہ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے دوسرے سالاروں بہاؤدین تغرل نے پہلے گوالیار کے نواح میں راجپوتوں کو شکست دی، اس کے بعد اس نے گوالیار پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے بھی شکست خوردہ راجپوت ایک بہت بڑے جتھے کی صورت میں نہروالا کی طرف بھاگے تھے۔ یہ ساری خبریں نہروالا کے راجا بھیم دیو کو بھی مل چکی تھیں۔ اجمیر اور گوالیار دونوں شہروں کی طرف سے آنے والے راجپوتوں کی وجہ سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں نے جو اس سے پہلے نہروالا کے نواح میں اسے شکست دی تھی وہ ان سے اس شکست کا بدلہ لے گا۔ لہٰذا جو ہی راجپوتوں کا پیغام بھیم دیو کو پہنچا، بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو دونوں اپنے لشکر کو لے کر نہروالا کے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ کر گئے۔ اس موقع پر بھی رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو کی مخالفت کی تھی کہ راجپوتوں کا کہا مانتے ہوئے ہمیں مسلمانوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، لیکن بھیم دیو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھا۔ اس نے رام دیو کی کوئی بات نہ مانی اور راجپوتوں کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ناچار رام دیو اپنے باپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اب راجپوتوں کی خوش قسمتی کے نہروالا سے دور ہی اور راجپوتوں کے دونوں گروہ گوالیار اور اجمیر کی طرف سے بھاگ کر نہروالا کی طرف جانے والے راجپوت آپس میں مل گئے اور اس طرح ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا اور ان سارے مسلح راجپوتوں نے گور سنگھ کو اپنا سربراہ اور اپنا سالار مقرر کر لیا تھا۔ اس طرح گور سنگھ جب راجپوتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر نہروالا کے نواح میں پہنچا تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راجا بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر چکا تھا۔ بھیم دیو نے راجپوتوں کے سالار گور سنگھ اور اس کے لشکر کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ ان کی رہائش کے لیے عمدہ خیموں کے علاوہ ان کی خوراک کا بھی بہترین بندوبست کیا۔ بھیم دیو کے اس سلوک سے راجپوت خوش ہو گئے تھے۔ پھر راجپوتوں کا سالار گور سنگھ اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر بھیم دیو نے گور سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، گور سنگھ، یہ جنگ ہم نے مسلمانوں سے اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر لڑنا ہوگی۔ تم جانتے ہو ایک بار پہلے میں نے مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین قاری کو شکست دی تھی اور اس کے بعد مجھ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں نے مجھ سے اپنی شکست اور پسپائی کا انتقام لے لیا۔ اب مسلمان پھر اس شہر کا رخ کر رہے ہیں۔
मैं चाहता हूं कि मैं इनसे अपनी गुज़श्ता शिकस्त का बदतरीन इंतकाम लूं। भीमदेव जब खामोश हुआ तब छाती तानते हुए गोरसिंह कहने लगा, भीमदेव मेरे मोहतरम, तुम सिर्फ गुज़श्ता एक शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते हो, जबकि हम मुसलमानों से तराइन के बाद जितनी जंगें हुई हैं और उनमें हमें पसपाई इख्तियार करना पड़ी है, उन सब का हम मुसलमानों से इंतकाम लेने का तहिया किए हुए हैं। यहाँ तक कहने के बाद गोरसिंह रुका। फिर वो भीमदेव और बाकी सारे सालारों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीजों, मैं तराइन की दोनों जंगों के अलावा बाद में जितनी जंगें मुसलमानों से हुई उनमें हिस्सा ले चुका हूँ। मैंने राजा जयचंद का भी साथ दिया था, बाद में भीमराज की तरफ से भी लड़ा, लेकिन हमारी बदकिस्मती के हम हर मौके पर मुसलमानों के हाथों शिकस्त उठाना पड़ी। हैरत की बात यह है कि अक्सर मौके पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद हमसे काफ़ी कम हुआ करती थी, फिर भी वही गालिब और फतेहमंद रहे। अब इस जंग में मुसलमानों को मगलूब करने के लिए मेरे जहन में एक तजवीज़ है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो हम मुसलमानों की शिकस्त और अपनी कामयाबी और फतह को यकीनी बना सकते हैं। गोरसिंह के इन अल्फाज पर भीमदेव की आंखों में चमक पैदा हुई। फिर बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, गोरसिंह मेरे अजीज, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई तजवीज़ है तो कहो, रुके हुए क्यों हो? अगर इस पर अमल करते हुए हम मुसलमानों को नीचा दिखा सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशबख्ती होगी, इसलिए कि मुसलमानों को शिकस्त देना अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी आरज़ू है। भीमदेव के खामोश होने पर गोरसिंह ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जिस तजवीज़ पर मैं अमल करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मुसलमानों का लश्कर हमारे सामने आकर पड़ाव करे तो उन्हें एक दिन और एक रात मुकम्मल आराम करने का मौका दे दिया जाए। आते ही उन पर हमलावर नहीं होंगे। हमारे ऐसा करने से एक तरह से मुसलमानों पर हमारा एक दबदबा तारी हो जाएगा। उनके सालार और लश्कर ये ख्याल करेंगे कि हम उन्हें आराम और सस्ताने का मौका देने के बाद उनसे जंग करने का तहैया किए हुए हैं। इस तरह हमारी तरफ से उनके दिल में एक जुस्तजू रहेगी कि न जाने मुसलमानों को आराम और इस्तिराहत का मौका देने के बाद हम उन पर कैसे ज़रब लगाएंगे और किस अंदाज में उन पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी को यकीनी करते हैं। ये तो मुसलमानों के खिलाफ हमारा पहला हरबा होगा। अपनी फतह का दर खोलने के लिए जो तरीक़ा हम ये इस्तेमाल करेंगे कि जब दोनों लश्कर जंग की इब्तदा करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करें तो मैं अपने लश्कर के अगले हिस्से से निकलकर दोनों लश्करियों के बीच में जाऊँगा और मुसलमानों के सालार कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के सामने जाकर उन्हें इनफरादी मुकाबले की दावत दूंगा। इन दोनों में से जो भी मेरे साथ इनफरादी मुकाबले के लिए उतरेगा, मुझे उम्मीद है कि मैं लम्हों के अंदर उसे मैदान जंग में ढेर करके रख दूंगा। इस तरह जब इनफरादी मुकाबले में मुसलमानों का एक सालार मेरे हाथों मारा जाएगा तो मुसलमानों का सारा जोश, उनके सारे जज्बे, उनका सारा खुलूस, उनकी सारी जानिसारी और उनके सारे वलवले खाक और राख होकर रह जाएंगे। गोरसिंह जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए भीमदेव कहने लगा, गोरसिंह, जो कुछ तुमने कहा है, अगर हम इस पर अमल करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी फतहमंदी का दर खोल लेंगे। इस मौके पर मैं एहतियातन तुमसे एक बात यह भी कह दूँ, जब तुम इनफरादी मुकाबले की दावत दोगे तो मेरा अंदाज़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बजाय ऐबा इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगा। ऐबा को मैं और मेरे अहले खाना अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कि एक मौके पर वो हमारे यहाँ क़याम भी कर चुका है। भीमदेव यहीं तक कहने पाया था कि गोरसिंह बोल उठा, उसने किस तरह यहाँ क़याम किया था? इसकी तफसील का मुझे इल्म है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में इससे आगे आप ये कहना चाहेंगे कि मुझे उससे मोहतात रहना चाहिए, इसलिए कि वो एक उम्दा तेज़न और बेहतरीन तीर अंदाज है। भीमदेव मेरे मोहतरम, उसे ज़रा इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरने देना। देखना, मैंने उसे मैदान जंग में धुई की तरह धुनक और चरखे की तरह घुमा कर न रख दिया तो गोरसिंह नाम न रहने देना। यहाँ तक कहते कहते गोरसिंह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि शिमाल की तरफ से गर्द के बादल उठते दिखाई दिए थे। इस पर गोरसिंह उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए भीमदेव और दोनों के सालार भी खड़े हो गए थे। फिर गोरसिंह के लबों पर मुस्कुराहट खेल गई थी। मुसलमान अपने लश्कर को लेकर पहुंच चुके हैं और इस बार नहरवाला के बाहर मैदानों में उनके साथ जंग करने का मजा रहेगा। उनकी झोली, उनके दामन में ऐसी हजीमत, ऐसी शिकस्त, ऐसी बदनामी डालेंगे जिसके दाग वो जिंदगी भर न धो पाए। यहाँ तक कहने के बाद गोरसिंह रुका, फिर कहने लगा, भीमदेव मेरे मोहतरम, मुसलमानों के लश्कर में फ़कत दो ही बड़े और सरकर्दा सालार हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा। उनका एक और सालार बहाउद्दीन तुगरल शायद गवालियार में ही रह गया है, जबकि खुद उनका सुल्तान अपने एक और बड़े सालार हुसैन खरमैल के साथ गजनी जा चुका है। इनफरादी मुकाबले में अगर ऐबा या कुतुबुद्दीन ऐबक में से कोई मेरे हाथों मारा गया तो याद रखना, उसकी मौत मुसलमानों की शिकस्त और हमारी फतेहमंदी पर मोहर लगा देगी। यहाँ तक कहने के बाद गोरसिंह खामोश हो गया, इसलिए कि मुसलमानों का लश्कर पहुंच गया था। लश्कर के आगे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा थे, अपने सामने भीमदेव और गोरसिंह के लश्कर को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को रोक दिया। मुसलमानों का खतरा था कि शायद उनके आते ही दुश्मन उन पर हमलावर हो जाएगा, लिहाजा वो अपनी सफ़ें दुरुस्त करके बिल्कुल मुस्तैद हो गए थे।
कुछ देर तक ऐसा ही समा रहा। जब भीमदेव और गौर सिंह के लश्कर की तरफ से कोई हरकत ना हुई, तब मुसलमानों में भी कुछ देर खामोशी रही। कुछ ही देर बाद लश्कर के पीछे पीछे मुसलमानों के बारबरदारी के जानवर और ऊंट भी पहुंच गए। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा दुश्मन के अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद था और दूसरे हिस्से ने बड़ी तेजी के साथ पुश्त की जानिब हैमों का एक शहर आबाद करना शुरू कर दिया था। इस तरह भीमदेव और गौर सिंह के लश्कर के सामने मुसलमानों ने भी अपना पड़ाव कायम कर लिया था। एक दिन और एक रात दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। फिर भीमदेव और गौर सिंह ने मशवरा करने के बाद अपने लश्कर में जंग की इब्तदा करने के लिए तिब्ल बजवा दिए थे। साथ ही उन्होंने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ मुसलमान पहले ही मुस्तैद और तैयार थे। पड़ाव करने के बाद उनके लश्कर का सिर्फ आधा हिस्सा काम करता था और आधा दुश्मन पर निगाह रखने के लिए तैयार और मुस्तैद रहता था। जब भीमदेव और गौर सिंह ने जंग की इब्तदा करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू की, ऐन उसी लम्हे कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने दूसरे सालारों के साथ अपने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हुए अपने लश्कर की सफ़ों की दुरुस्तगी को आखिरी शक्ल दे रहे थे। अपनी तंजीम दुरुस्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा और लश्कर के दूसरे सालार अपने लश्कर के आगे आन खड़े हुए थे। इसी लम्हे राजपूतों के लश्कर का सालार गौर सिंह, जो अपने लश्कर के आगे था, अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता हुआ दोनों लश्करियों के दरमियान आया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा का नाम लेते हुए उसने उन दोनों में से किसी एक को इनफरादी मुकाबले पर उतरने की दावत दी। इस मौके पर अपने लश्कर के सामने खड़े ऐबा ने बड़े गौर से कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम भाई, मुकाबले पर उतरने वाला ये राजपूतों का सरदार है। मैं पिछली जंगों में कई मौके पर इसे देख चुका हूँ। मेरे ख्याल में नहरवाला के राजा भीमदेव से मशवरा करने के बाद राजपूतों ने यह फैसला किया है कि पहले हमें इनफरादी मुकाबले की दावत दी जाए। उन्होंने आपका और मेरा नाम लेकर इस इनफरादी मुकाबले के लिए इसलिए ललकारा है। ऐसा करके ये चाहते हैं कि अगर इनफरादी मुकाबले में हम दोनों में से किसी एक का खात्मा हो जाएगा तो हमारे लश्कर में बददिली की फजा पैदा हो जाएगी और ये लोग शिकस्त को हमारा मुकद्दर बना देंगे। लेकिन मेरे अजीज भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप अपने लश्कर के सामने रहें, मैं इस राजपूत के मुकाबले पर जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये कितनी देर तक इनफरादी मुकाबले में मेरे सामने ठहरता है। जवाब में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने असबात में गर्दन हिलाई, ऐबा के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। अपने घोड़े को उसने एक अंगेख्त देकर महमीज लगाई और घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ दोनों लश्करियों के दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ा। गौर सिंह के सामने आने के बाद ऐबा ने जब एक झटके के साथ अपने घोड़े की बागें खींची तो घोड़ा अपनी दोनों टांगें उठाता हुआ फजा में अल्फ हुआ और फिर इंतहाई एहतजाजी अंदाज में हिनहिनाने लगा। इस मौके पर गौर सिंह ने देखा ऐबा के हाथ में बरहना तलवार थी और जिस हाथ से उसने बागें पकड़ रखी थी उसमें ढाल भी थाम रखी थी। फिर ऐबा गौर सिंह के सामने आया और तल्ख लहजे में उसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, मुकाबला शुरू होने से पहले ये तो बता कि तेरा नाम क्या है। गौर सिंह ने ऐबा की तरफ घूरा, फिर कहने लगा, पहले तू कह कि कुतुबुद्दीन ऐबक है या ऐबा। ऐबा की छाती तन गई। खा जाने वाले अंदाज में उसने गौर सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं ऐबा हूँ, जालिम के बच्चे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उस वक्त उतरेगा जब तू मुझे जेर कर लेगा। ऐबा जब खामोश हुआ तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में गौर सिंह कहने लगा, अगर तू ऐबा है तो सुन, इन सुरमई धुंधलकों में तू मेरे साथ मुकाबले के दौरान इस तरह फड़फड़ा कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगेगा जिस तरह कोई घायल और मजरू परिंदा अपने जख्मी परों से उड़ान करते वक्त फड़फड़ा कर रह जाता है। ऐबा, मैं तेरे लिए दुख दर्द की वो कथा लिखूंगा कि तू बूद नाबूद की कश्मकश में मुब्तला होकर रह जाएगा। गौर सिंह की इस गुफ्तगू के जवाब में खा जाने वाले अंदाज में ऐबा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तेरे जैसे सूरमा की ऐसी की तैसी, तू तो इस तरह गुफ्तगू कर रहा है जैसे खलाओं की इन बेकनार वुसअतों और जमीन की इन गर्दिशों में सिर्फ तेरी माँ ने ही तुझ जैसे एक सूरमा को जन्म दिया है और कोई तुझ जैसा पैदा ही नहीं हुआ। गौर सिंह, अभी तो तू अपनी खूबियों और अपनी सिफात के खौल में रहकर मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। जब तेरे मेरे दरमियान मुकाबला शुरू होगा तो सितमगर शमशीरों और बजती ढालों के रक्स में तू देखेगा भागों की स्याही किसके दामन में आती है और फौजमंदी किसका मुकद्दर बनती है। गौर सिंह, एक बात याद रखना, ये मौत का मैदान है। मैं तुम्हें पहले से आगाह कर देता हूँ कि मुकाबले के दौरान मैं तेरे जिस्म को ही नहीं तेरी आत्मा तक को मजरू करता चला जाऊंगा। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा रुका, फिर गौर सिंह को मुखातिब करते हुए पहले से भी ज्यादा हौलनाक अंदाज में कह रहा था, गौर सिंह, तेरा नाम भी तुझे मौत की दावत दे रहा है। तू गौर सिंह है और देखा गया कि गौर तुझे पुकार रही है। तेरे जैसे इनफरादी मुकाबले पर उतरने वाले पहले शीशे के हिसार में खड़े होकर गुफ्तगू करने के बड़े माहिर होते हैं,
और जब दूसरे संगबारी शुरू करते हैं तो फिर तेरे जैसे अपनी जात के सोजो इत्तराब में खोकर रह जाते हैं। गौर सिंह, आओ वक्त ज़ाया न करें।